गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे बच्चों का रूटीन। हीथ है वो 3 इयर्स का है और दिया जो है वो 1 ईयर की है। फिलहाल दोनों नहाने गए हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ। तो यूजुअली मैं अपना रूटीन ज़्यादा बताती हूँ आप लोगों को, सो आई थॉट व्हाई नॉट शो माय किड्स रूटीन टू यू गाइस। आई ट्रूली बिलीव कि बच्चों के जो काम है वो बहुत ही हमें थका देने वाले होते हैं। फिर चाहे उनका ब्रश करवाना हो, उन्हें नहलाना हो, उन्हें खिलाना हो, एंड स्पेशली जब 2 बच्चे बहुत ही छोटे छोटे हो तो बहुत काम रहता है। तो ऐसे में आई फील कि जब एक रूटीन होता है तो सब चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे खुद से करना भी सीख जाते हैं। सो अब ज़्यादा बड़बड़ नहीं, मैं सीधा आपको दिखाती हूँ उनका रूटीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत होती है दिया के साथ। तो सुबह 7 बजे दिया उठ जाती है। किचन में थोड़ा सा भी आवाज होता है कि वो उठ जाती है। और फिलहाल हीथ सो रहा है, बट ये ज्यादा देर सोने वाला नहीं है क्योंकि दिया उठ चुकी है, तो थोड़ी देर में हीथ भी उठ ही जाएगा। बट यस, आधे घंटे का हमेशा डिफरेंस रहता ही है दोनों में। तो जब ये उठती है तो क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ किचन में, यश भी बिजी होता है, तो ये भी ज़्यादातर तो जो है वो बेड पे ही अपना टाइम स्पेंड करती है। हाफ एन आवर तक तो वो ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लेती है बेड में। और आज मैं दिया को थोड़ा जल्दी लेके आई हूँ ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। तो 7:45 बज रहे हैं और मैं उसे बाहर लेके आई क्योंकि यश भी आज जल्दी बैठ गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हीथ अभी भी सो रहा है, बट दिया जाग गई है, तो पापा और दिया दोनों साथ बैठ के कर लेंगे और मैं अपना थोड़ा बहुत बाकी का जो काम है वो फिनिश करने वाली हूँ। सो दिस इज हर ब्रेकफास्ट टाइम। सुबह सुबह का जो टाइम होता है, स्पेशली जब हीथ नहीं उठता है, तब हमें दिया के साथ एक्स्ट्रा स्पेशल मोमेंट्स बिताने का समय मिलता है। वैसे मैं तो किचन में बिजी रहती हूँ, बट ये जो यश है वो दिया के साथ काफ़ी सारा टाइम इस टाइम पे स्पेंड कर सकता है। और जब ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद पानी लेके आने का काम दिया को बहुत पसंद है। मतलब ये चीज़ ना मैं कर सकती हूँ ना हीथ कर सकता है, कोई भी नहीं। अगर पापा ने पानी मांगा है तो दिया को ही पानी लेके आना है और दिया ही पानी देती है। यू नो, स्वीट लिटिल फादर डॉटर मोमेंट्स, बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह जब ऐसा हो। और इसी टाइम के आसपास, यानी कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे के आसपास अब हीथ भी उठ जाता है क्योंकि ऑब्वियस है कि आवाज़ होता है इतना सारा। तो एज यू कैन सी, जब वो उठता है तो वो अपनी प्रेजेंस नहीं बताता है, थोड़ा बहुत हाइड एंड सीक खेलता है। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि यश जो है वो इन लोगों के साथ खेले बगैर ऑफिस जाए। कभी भी थोड़ा टाइम तो इन लोगों के साथ स्पेंड करता है और फिर ही वो ऑफिस जाता है। और इनको भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, वरना बहुत लो फील करते हैं उठते वक्त अगर पापा को ना देखे तो। और फिर कितना भी पापा के साथ क्यों ना खेल ले, मम्मा तो चाहिए ही, और मम्मा के कडल्स भी चाहिए। तो मम्मा के साथ ऐसा तो कभी नहीं बनता कि नहीं वो लोग खेले सुबह सुबह। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही दोनों थोड़ी देर टाइम पास करते हैं। और आज मैं उन लोगों को सबसे पहले ब्रश करवाने लेके जाऊंगी क्योंकि हमारा नाश्ता हो चुका है और हीथ लेट उठा था, तो अब उसे पहले नाश्ता करवाने से बेटर है कि मैं उसे पहले ब्रश करवा लूँ। तो अब दोनों को भी लेके जाना है ब्रश करने। कभी भी ये लोग मना नहीं करते थे, ever ready for brushing their teeth, they're ever ready for going for a bath, which is a good thing for me. So ब्रश का कभी ब्रेकफास्ट के पहले होता है, कभी ब्रेकफास्ट के बाद होता है। तो आज मैं इसको पहले ब्रश करवा रही हूँ। एंड एज यू कैन सी, हीथ जो है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुका है। वो अपने से ब्रश कर सकता है, वो टूथपेस्ट लगा सकता है, तो खुद की टूथपेस्ट लगाता है, दिया की टूथपेस्ट लगाता है, और दोनों भी थोड़ा बहुत तो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें ब्रश करना आता है। बट एक्चुअली एज पर द डेंटिस्ट हमें बच्चों को 8 साल की उम्र तक ब्रश करवा के देना चाहिए। तो मैं इनको थोड़ी देर अपने से करने देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उन
उनका ब्रश मैं करवा के देती हूँ, क्योंकि हमें जिस हिसाब से पता होता है कि उन्हें जो ब्रश करना है वो उन्हें नहीं पता होता। बट यस, इट्स गुड टू मेक देम इंडिपेंडेंट। इससे काफी सारी चीजें वो लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और लेटर ऑन वो लोग बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। और उसी तरह मैंने इन लोगों को खुद को अनड्रेस करना और कपड़े पहनना, ये भी मैंने इनको इंडिपेंडेंट करना सिखाया है। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस सून इनफ कि मैंने कैसे इनको सब चीजें खुद से करने को सिखाई है। और बहुत ही अच्छे से ये लोग अपने आप को अनड्रेस कर सकते हैं, ड्रेस कर सकते हैं, साफ सफाई पता चलता है, नहाना पता चलता है। तो 8:30 के आसपास हीत जो है वो कपड़े पहन लेता है और नाश्ता भी कर लेता है। अब तो वो फटाफट कर लेता है अपना नाश्ता। और फिर 8:30 बजे के आसपास, क्योंकि मेरा पूजा का टाइम होता है, तो मुझे जपमाला करते देख वो भी जपमाला करता है। ऑब्वियसली ये प्रिटेंड प्लेइंग है, बट अच्छा चीज है क्योंकि अच्छी चीजें सीख रहे हैं और ऐसे ही सीखते हैं बच्चे पूजा करना और जप करना वगैरह। तो फिलहाल हीत जो है वो 8:30 बजे यानी कि सुबह सुबह हीत और दिया नहा लेते हैं और फिर इस हिसाब से पूजा करते हैं, विच आई वॉन्ट टू सेट एज अ रूटीन, ताकि उन्हें बड़े होके पता चले कि इस हिसाब से सुबह होनी चाहिए उनकी। और फिर आता है इनका पढ़ाई का टाइम। तो सुबह सुबह ये लोग पढ़ाई करने बैठते हैं। इससे इनके मॉर्निंग में थोड़ा ठहराव आता है और एक जगह पे बैठ के वो लोग पढ़ना भी सीखते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे तक तो ये लोग बैठे इस तरह से, बट इट ऑल डिपेंड्स। कभी 1 घंटा बैठ लिए तो बैठ लिए, कभी आधा घंटा बैठते तो कभी 15 मिनट बैठते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मूड, बट ट्राई हमेशा मैं करती हूँ कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बैठे। और फिर लंच टाइम तक ये लोग ऐसे ही खेलते हैं। लंच टाइम तक ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, घर भी शांत होता है, मैं अकेली रहती हूँ घर पे, तो ऐसे ही ये लोग खेलते रहते हैं। इनसे इनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और ये लोग अकेले मेरे बगैर खेलना भी सीखते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने क्या किया है। फिलहाल ये आप देख रहे हो सोफ़ा आगे हो चुका है और ये सोफ़ा जो है इसको धक्का देने वाली है दिया, तो आगे पूरा घर उलट पुलट हो जाता है। ये सोफे को आगे कर लिया है, यहाँ पे ये खेल रहा है। इस हिसाब से पूरा मैड हाउस हो जाता है शाम के 4 बजे तक, जब तक मैं साफ नहीं करूँ तब तक। और फिर 12:30 के आसपास मैं उन लोगों को करवा देती हूँ लंच। मैं उनको लंच जल्दी करवाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इनका दिन जो है बहुत जल्दी शुरू होता है, तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो 12:30 के हिसाब से फिर उनका जो शाम का स्नैक्स वगैरह सब जो होता है वो भी उस हिसाब से जल्दी जल्दी ही होता है। तो 12:30 बजे तक मैं दिया को और हीत को 1 by 1 करके खाना खिला देती हूँ। पहले मैं दिया को खिलाती हूँ, उसके बाद मैं हीत को खिलाती हूँ। दिया जो है वो मेरा ट्राइपॉड फिक्स कर रही है, तो वो नेल डाल रही है यहाँ पे। बच्चे जो है वो प्रिटेंड प्लेइंग में इतने मास्टर होते हैं। तो यहाँ पे मेरा टूल बॉक्स वगैरह सब रहता है, मास्क वगैरह है, और ये दिया ने सब खराब कर दिया। दियू
वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम चीज़ें संभाल के नहीं रखते, काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर भी रखनी पड़ती है, जैसे हिट का स्प्रे, वो तो बिल्कुल उसके हाथ में नहीं आना चाहिए। बट उसके अलावा भी बार बार चीज़ें खुल जाती है और फिर ऐसा प्रिटेंड प्लेइंग शुरू हो जाता है इसका। दियो ये टची नो कराई दिख रहा, लागी जाए। What is this हितू? हाँ, what is this? हाँ, ये निकाले उसने सारे कपड़े और वो घुस गया अंदर। वैसे भी ये वाला जो ड्रॉवर है मेरा वो कभी साफ रहता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हर दूसरे दिन ये लोग कपड़े निकाल देते, तो अब मैंने इसको साफ करना ही बंद कर दिया है और ऐसे ही मैं उसको रख देती हूँ। तो दिस इज काइंड ऑफ अ प्ले एरिया फॉर देम। हाँ हितू, where are you hiding? इनकी बैटरी पता नहीं क्यों डाउन ही नहीं होती है, दोपहर के 2 बज रहे हैं फिर भी ये लोग बहुत ही खेल रहे हैं। बट खैर अभी ये लोग खेलते रहेंगे। आई नो मैं आधे घंटे की जब नैप लेने वाली हूँ तो ये लोग पूरा हल्ला मचा देंगे, बट मेरे लिए ये आधे घंटे की नैप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इट रियली ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपनी नैप जरूर ले लूंगी। चल चल हाय हाय वालों, जाओ रमो, जाओ बाहर रमो। दियो गो आउटसाइड, गो प्ले आउटसाइड, जाओ बाण बंद करो, जाओ बाहर रमो जाओ। तो ये है हालत घर की जब मैं दोपहर को सो के बाहर आई। अभी बज रहे हैं 3:45 और लीगो पूरे घर में फैलाया हुआ है। कम ऑन हितू, क्लीन इट अप, क्लीन अप, क्लीन अप। We all had fun today. Wait, view. Now it's time to clean up and put everything away. Over here and over there, up and down and everywhere. Come on, clean, clean, clean. Fast. It's okay, it's okay. Come on, clean faster. तो इस तरह जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेस क्रिएट करते हैं ये लोग, उनसे ही साफ करवाती हूँ मैं, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने कितना बड़ा मेस किया और कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को साफ करने में। तो जितना भी टाइम लगे मैं पेशेंस रखती हूँ और मैं उनसे ही साफ करवाती हूँ, ताकि आगे जाके उन्हें पता चले कि इस तरह से खराब भी नहीं करना है घर। और फिर तुरंत ही मैं उन लोगों को वापस थोड़ी देर के लिए बिठा देती हूँ पढ़ने के लिए, कलरिंग के लिए, या जो भी उनका मन करे। तो वापस 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना उनको बैठना है वो लोग कलर वलर करते हैं और थोड़ा मुझे वापस शांति मिलता है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और फिलहाल पहले मैं बनाऊंगी अपना डिनर और फिर मैं इनको लेके जाऊंगी। लेकिन जब तक मैं डिनर बना रही हूँ मैं किचन में ही हूँ और किचन में ही है ये बालकनी, तो तब तक ये लोग बालकनी में खेलेंगे। यू नो आई समटाइम्स गेट जेलस, कितनी अच्छी है इनकी रूटीन, कुछ करना नहीं है, बस मस्ती 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 मस्ती। आई रियली विश यू नो इस तरह की रूटीन हमारी भी होती, कुछ नहीं करना, बस पूरे दिन खेलना खेलना खेलना, थोड़ा बहुत कलरिंग करना एंड ऑल। वाओ कितना मजा आता। तो फिलहाल ये लोग अब यहाँ पे बालकनी में थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। इन लोगों को यहाँ से सब कुछ देखना बहुत पसंद है। उसके बाद मेरा जैसे ही डिनर बन जाता है 45 मिनट्स के आसपास लगता है, फिर मैं इनको नीचे खेलने लेके जाऊंगी। तो वैसे ही मैं इनको 5:45 के आसपास लेके आई हूँ यहाँ नीचे खेलने के लिए।
तो मोस्टली साइकिलिंग करते हैं, कभी कभी मुझे मन करता है तो मैं भी उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल लेती हूँ, कभी कभी छुपम छुपाई खेल लेती हूँ। तो इसी तरह से मजा आता है, मेरा भी थोड़ा वर्कआउट हो जाता है शाम को और टाइम पास भी हो जाता है, वरना अकेले अकेले खड़े रहने में बहुत बोर फील होता है। और फिर जब यश आता है तब मैं साथ में घर पे आ जाती हूँ। और फिर ऊपर आते ही यानी कि 7:30 के आसपास हम लोग आज ऊपर आए थे। तो आते ही मैंने इन लोगों के हैंड्स वॉश करवा दिए। अब इनकी बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है इस टाइम तक, तो बहुत क्रैंकी भी होने लगते हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले इनके हैंड वॉश करवाने हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड हैबिट्स जो मैं इन लोगों में डाल रही हूँ। जैसे ही बाहर से आते हैं हैंड वॉश करते हैं। और क्योंकि हीत तो अभी बड़ा हो रहा है तो उसको काफी ट्रेनिंग मिल चुकी है हैंड वॉश की, तो वो अब खुद से कर लेता है। और दिया जो है, दिया भी मैं उसको काफी सारे उसके जो काम है मैं उसे खुद ही करने के लिए एनकरेज करती हूँ। तो थोड़ी बहुत वो मेरी हेल्प लेती है, उसके बाद वो अपने काफी सारे काम खुद कर लेती है। हैंड वॉश करना भी उसे खुद को बहुत पसंद है और वो एक्चुअली उसको हर चीजें अपने से करने की बहुत मन होती है, बट क्योंकि दिया बहुत छोटी है तो कुछ चीजें हमें वहां पे रहना पड़ता है और उसके करने के बाद हमें वापस उससे करवाना पड़ता है। बट यस, आई काइंड ऑफ लव दिस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्हें भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। तो आज एक्चुअली आते ही दिया को इतनी भूख लग गई कि वो राह ही नहीं देख रही थी। तो मैंने एक्चुअली ये यश के लिए किया था, लेकिन दिया ने पकड़ लिया हाथ में। मैंने उसकी डिनर की प्लेट भी रखी थी साथ में, और फिर अब वो अपना डिनर कर रही है। हीत एक्चुअली इतना क्रैंकी हो चुका है कि मुझे उसका रिकॉर्ड करना था, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया है। बट यस, तो 7:30 के आसपास ये लोग अपना डिनर कर लेते हैं और 8:30 के आसपास ये लोग फिर सो जाते हैं दोनों भी। 15-20 मिनट लगती है मुझे सुलाने में, लेकिन इस तरह से इनका फन फील्ड जो पूरा दिन है वो बीतता है, बहुत शांति मिलती है बाद में। तो अब बज रहे हैं रात के 8:30 और दोनों भी बच्चे सो गए हैं। तो 8:30 को सुलाने के लिए एक्चुअली हमें पहले पूरे घर की लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है। यश भी अपना सारा काम छोड़ देता है, थोड़ी देर के लिए इन लोगों को सुलाने के लिए आ जाता है और फिर सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं और दोनों भी सो जाते हैं। और उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है वो बहुत ही अच्छा टाइम फील होता है, क्योंकि इतनी शांति होती है पूरे घर पे। तो एक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि इनको सुलाने के लिए पूरे घर को शांत करना पड़ता है एंड ऑल, लेकिन जब सो जाते हैं इट रियली फील्स सो बेटर। और जो अब सोए हैं तो वो सीधा सुबह उठने वाले हैं। सो अगेन वी गेट अ लॉट ऑफ टाइम। एक स्ट्रेच पे हमें 2-3 घंटे तो मिल जाते हैं हमारे लिए, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो गाइज, दिस इज़ द रूटीन विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज। कोई ज़्यादा हाई फाई रूटीन नहीं है, बट येस, एवरीथिंग आई डू अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि उनका उठना, खाना पीना और सोना सब एक टाइम पे मैं फिक्स रखती हूँ, ताकि उनको कोई तरह के हेल्थ इशू ना हो और उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो भी बराबर से होती है। तो अगर आपको आज का मेरा कंटेंट पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय कंटेंट एंड ऑल्सो शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही। तो हम मिलेंगे अगली बार। तब तक बाय, सी यू सून।